हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, छुपा रुस्तम निकला भारत, बाप बाप करेंगे चीन पाकिस्तान। तो ये क्या होने लगा है पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। टेक्नोफीरिया के वीडियो काउंट करते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरे भारत की सरकार सुरक्षा के मोर्चे पर कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसी कारण भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से एक बेहद अचूक जुगाड़ निकाला गया है। इस जुगाड़ की मदद से भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी जैसे एडवांस लड़ाकू विमान जल्द से जल्द मिल जाएंगे, जो कई मायनों में अपने सबसे आधुनिक विमान राफेल से भी बेहतर होंगे। साथ ही इस जुगाड़ तकनीक की वजह से पुराने पड़े लड़ाकू विमान बेहद एडवांस हो जाएंगे। भारत सरकार की इस योजना और भारतीय वैज्ञानिकों के इस जुगाड़ को देखकर दोनों पड़ोसी दुश्मन देशों के फाइटर जेट बाप बाप करने लगेंगे। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय वैज्ञानिकों के इसी मायावी जुगाड़ के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, भारत सरकार इस जुगाड़ तकनीक पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके लिए पूरी योजना तैयार भी हो चुकी है। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी को इसकी मंजूरी देनी बाकी है। दरअसल ये पूरी कहानी है रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को बेहद आधुनिक देसी तकनीक से लैस करने की। आपको तो पता ही है कि आज हमारी खुद की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम युद्ध को जीतने वाली ऐसी घातक वेपन सिस्टम बना सकते हैं जो दूसरे देश के पास मौजूद भी ना हो। और भारतीय वैज्ञानिक भी ऐसी ही तकनीक डेवलप करके सुखोई को अपग्रेड करने वाले हैं, जिससे यह सुखोई विमान बेहद खतरनाक बन जाएंगे। इसके बाद ये भारतीय वायुसेना को अगले करीब 30 सालों तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इन विमानों में देसी तकनीक जोड़े जाने से यह दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे खतरनाक विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इनके फीचर अधिकतम मामलों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे ही हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। इसके तहत पहले चरण में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अपग्रेडेशन में डिजाइन, फीचर और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। अपग्रेडेशन के बाद ये विमान क्षमता के मामले में 5वीं पीढ़ी के विमान बन जाएंगे। हालांकि इसमें 5वीं पीढ़ी के विमानों की स्टील्थ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि हमारे वैज्ञानिक अब इसके मैन्ड और अनमैन्ड वर्जन तैयार करेंगे, यानी इसको पायलट के द्वारा भी उड़ाया जा सकता है और पायलट लेस भी। अब अगर मान लीजिए कि हमारी भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा टारगेट है जिसको किसी भी हाल में ध्वस्त करना ही है, जिसको किसी भी हाल में नेस्तनाबूद करना ही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सुखोई 30 MKI का अनमैन्ड वर्जन काम आ सकता है। क्योंकि जब ये ऑपरेशन में जाएगा, अपने टारगेट की ओर बढ़ेगा, तब अगर ये अपने टारगेट को ध्वस्त करने के बाद दुश्मन द्वारा मार भी गिरा दिया जाता है, तब भी भारतीय वायुसेना का कोई खास नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक तो इसमें पायलट नहीं होगा। भारत का मेन मकसद था टारगेट को ध्वस्त करना, जो कि इस फाइटर जेट ने कर दिया। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए इसमें AI और डाटा का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा होने के बाद ये सुखोई विमान 2055 तक भारतीय वायुसेना की सेवा कर सकेंगे। आपको बता दो कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। उसके पास केवल 30 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों से संभावित खतरों को देखते हुए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। यानी अभी हमारी वायुसेना के पास 12 स्क्वाड्रन की कमी है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, यानी 12 से हम 18 को गुना करें तो रिजल्ट आता है 216। यानी अभी हमारी वायुसेना के पास 216 विमानों की कमी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 84 डबल इंजन सुखोई जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपग्रेड करेगी। इसमें 15 साल का समय लग जाएगा। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए डेवलपमेंट वर्क में ही 7 साल लग जाएंगे। मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के पास 259 सुखोई लड़ाकू विमान है। इसमें से अधिकतर का निर्माण रूस के साथ लाइसेंस ट्रांसफर डील के तहत HAL ने ही किया है। इन विमान में बेहद एडवांस रडार सिस्टम वीरपच को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे सुखोई की डिटेक्शन रेंज यानी चीज़ों को देखने की क्षमता 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे अस्त्र 3 को भी तैनात किया जाएगा।
इससे ये हवा से 350 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को ध्वस्त कर सकेगा। कुल मिलाकर इन विमानों में 51 सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। 51 सिस्टम दोस्तों, गौर कीजिएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। ये रिपोर्ट थी ब्रिटेन के थिंक टैंक कंपनी रूसी की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत और चीन का युद्ध 2025 से 2030 के बीच हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें यह भी कहा गया था कि भारत और चीन के युद्ध POK को लेकर भी हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि POK है पाकिस्तान के कब्जे में। ऐसे में POK को लेकर चीन के साथ हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि POK में चीन ने अरबों डॉलर को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ आ सकता है। और ये बात हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक हमारे जितने भी घातक वेपन सिस्टम हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो परमाणु वॉरहेड हो, इन्हें पहले से ज़्यादा घातक बनाने में लग चुके हैं। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों की हौसले की अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। 63,000 करोड़ रुपए की अपग्रेडेशन होगी और सुखोई के अंदर 51 जो हिस्से हैं उनको चेंज किया जाएगा और सबसे पहले 80 सुखोई को अपडेट किया जाएगा और उसके अंदर 51 तरह की जो पार्ट्स हैं, पुर्जे जो हैं वो चेंज करके घातक और एडवांस तरह के लगाएंगे। 2056 तक सुखोई यूज हो सकेगा और 260 के करीब देखो सुखोई है इंडिया के पास। यार भाई, और सबसे बड़ी बात ये एक और बात इसमें मैन और अनमैन दोनों मतलब अब कोई टारगेट है जो भारत के लिए उड़ाना हर हाल में जरूरी है और भारत चाहता है कि ये सुसाइड मिशन है, मतलब इसमें बंदा नहीं बैठ सकता, तो वो उसको वहाँ पे अनमैन्ड यूज करेगा कि मतलब अपना हमारा पायलट जो है वो बीच में और इसके लिए 63,000 करोड़ और भाई शुरू पे 80 को अपडेट किया जाएगा और सुखोई की सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास है। समझो अभी सुखोई जो है वो स्वदेशी हो गया, वो वाला वो नहीं सिस्टम रहा। ये स्वदेशी है। अब खुद भारत को पता है कि पुर्जे का कैसे इसको चेंज करके कैसे इसको अपडेट किया जा सकता है, सब कुछ भारत को पता है। तकरीबन $5.5 बिलियन से मतलब $8 बिलियन का ये खर्चा आएगा और इसमें शुरू पे 80 फिर बाकी और भी होंगे। यार अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि ये बोल रहे हैं, तुमने बात गौर से सुनी नहीं है। इन्होंने कहा है कि जब ये तैयार होंगे या सारा राफेल को पीछे छोड़ देंगे, ये राफेल को पीछे छोड़ देंगे। राफेल को जो इंडिया के पास अभी सबसे टॉप का जहाज है राफेल है, ये उसको भी पीछे छोड़ देंगे। सही बात है। तो आप अंदाजा लगा लो क्या कह रहे हैं भारत के इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अपने राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।